दो अध्यापक खास थे और 2-3 और हम अध्यापक थे। हम सब यहाँ से नीम करोली बाबा के दर्शन करने कंची पहुँचे। कहाँ से आए हो? हमने कहा रामगढ़ से। अच्छा, क्या करते हो? अध्यापक है। हाँ, और ये जो पर बाद में भी हमने उसको देखा, उसमें बहुत कुछ नई बिल्डिंगें और पुल है, दूसरा है, मार्ग है। अच्छा, अध्यापक हाँ 2 साल रहा वहाँ। हाँ। तो वहाँ कुछ मैनेजर से रिटायर हो गए या ट्रांसफ़र हो के चले गए, तो स्थान की रिक्ति हुई और 24 अक्टूबर को मेरा 24 अक्टूबर 1961 को मेरी यहाँ नियुक्ति हो जाते हो यहीं रहो। बल्कि मैं यहाँ रहा, बाद में मैंने गाय पाली। मैं रहता यहाँ था, गाय वहाँ थी। नीप करौरी बाबा जी, 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 नीप करौरी। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं हूं अभी रामगढ़ में। तो दोस्तों मैं भी अपने ज़िंदगी के जो रिलेटिव हैं वो काम निपटा रहा हूं धीरे धीरे। तो मैं भी एक घर बना रहा हूं अपना। होम लोन की तैयारी चल रही थी थोड़ी बहुत। मैं भी आया था यहाँ, टैक्स जमा किया था। तो मैं आया था बैंक में। तो मेरे को बहुत पुराने, जब मैं स्कूल पढ़ा करता था, अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ पारसनाथ जी एक सर हुआ करते थे, गणित के टीचर। तो वो हमको ट्यूशन पढ़ाते थे। तो ये भी एक सर हैं, गुरुजी हैं। इनका नाम है आपका? मोती एम.आर. रुवाली। हाँ, रुवाली सर हम बोला करते थे। तो ये इंग्लिश के अध्यापक हैं। तो दोस्तों सिर्फ एक दिन मैंने भी इनके वहाँ ट्यूशन पढ़ा है। एक लड़की आती थी, दीपा नेगी, तो दीदी थी, तो वो आती थी तो इनके वहाँ ट्यूशन पढ़ने। एक दिन मैं भी उनके साथ गया और मेरे को सौभाग्य मिला एक दिन ट्यूशन पढ़ने का। तो दोस्तों मैं आपको उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने नीम करौरी बाबा जी के साक्षात दर्शन किए। तो इसी कड़ी में सर, वैसे अध्यापक, वैसे तो दादाजी होगी है गांव के उससे रिलेटिव, पर ये अध्यापक हैं तो मैं गुरुजी बोलूँगा। तो गुरुजी ने भी साक्षात दर्शन किए हैं। इनके ज़िंदगी के अनुभव क्या हुआ था उस टाइम में, तो वो जानते हैं आज। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो में बने रहिए। जानते हैं आज गुरुजी के अनुभव। तो दादाजी आपका नाम एक बार और बता दीजिए। एम.आर. रुवाली। अच्छा, पूरा नाम? मोतीराम रुवाली, मोतीराम। हाँ, तो आपने साक्षात दर्शन किए हैं बाबा जी के? हाँ, किए हैं। तो पहली बार जब आपने दर्शन किए थे तो हाँ। क्या हुआ था उस टाइम में, पूरे दिन का, कि आप कहाँ से गए थे, कैसे दर्शन किए, कैसे बाबा जी मिले और बाबा जी ने क्या बोला और क्या हुआ था उस टाइम में, ये चीज़ बताइए। जी हाँ, हम 3-4 अध्यापक, के.एल. शाह हैं और घनश्याम लोहनी हैं, 2 अध्यापक खास थे और 2-3 और हम अध्यापक थे। हम सब यहाँ से नीम करोली बाबा के दर्शन करने कंची पहुँचे। तो कंची में तमाम सारी महिलाओं के से वो घिरे हुए थे और लेटे हुए थे। और महिलाएं उनके घुटनों को, पैरों को सहला रही थी और बाकी आसपास की महिलाएं उनसे नमस्ते कर रही थी। वो कभी इधर देख रहे थे, कभी हमको देख रहे थे, कभी किसी दूसरे को देख रहे थे। ये हमारा पहला साक्षात्कार था उनका। ये करीब करीब सन 66-67 की बात होगी, जब हम उनसे मिलने के लिए यहाँ से किसी रविवार को गए थे। तो उस दिन प्रथम साक्षात्कार हमारा महाराज जी से हुआ था, नीम करोली महाराज जी से। तो हमने भी उनके दंडवत प्रणाम किया और उनके पैर स्पर्श किए और हम सब कार्यकलाप उनको वहाँ पर बैठ करके 1 घंटा करीब देखते रहे। और उनकी कुछ 2-1 मधुर बातें भी उन्होंने कही थी, लेकिन अब मुझे याद ही नहीं आ रही क्या क्या शब्द कहे थे। क्या कही थे, क्या हुआ था, कुछ सोचिए। हाँ हाँ, वो पूछने लगे कहाँ से आए हो? हमने कहा रामगढ़ से। अच्छा, क्या करते हो? अध्यापक है। हाँ, मैं तो सब इतना ही हुआ। तो बाकी तो हमसे, अब कई लोग थे, हमसे इतना ही बात हुई, बाकी बात कुछ नहीं हुई। अच्छा, तो प्रसाद लिया आपने? हाँ, इसके बाद बाबा जी ने कहा प्रसाद लो, क्या हुआ था? नहीं,
अब सभी को पड़ता है वो प्रसाद, जो वहाँ गए बिल्कुल। सबको उसके बाद प्रसाद मिलता है, तब वहाँ से विदाई होती है। तो हमने भी प्रसाद ग्रहण किया और प्रणाम किया और आ गए। अब बाकी ज़्यादा हम क्या कहें। तो बाबा जी का स्वरूप कैसा था? स्वरूप बिल्कुल जैसा हम चित्रों में देखते हैं, जिस ढंग से वो घूमते हुए नज़र दाएं बाएं को घुमाते हुए, वही स्वरूप उनका हमने, जैसा हम चित्रों में देखते थे, साक्षात शरीर में भी वही, सामने भी साक्षात्कार में भी वही रूप हमें उनका दिखाई दिया। बस अब मुझे तो ज़्यादा याद नहीं बहुत। तो उस टाइम कैंची धाम कैसा था? कैंची धाम आप इतने जब गए थे? इतने बृहद स्वरूप में नहीं था, इतने ज़्यादा 2-3 कमरे, 3-4 कमरे थे बस, ज़्यादा कमरे नहीं थे। और ये जो बाद में भी हमने उसको देखा, उसमें बहुत कुछ नई बिल्डिंगें और पुल है, दूसरा है, मार्ग है, उतने उन दिनों नहीं थे। एक हॉल था और उसके आगे छोटे छोटे कमरे थे बस। साधारण रूप था उन दिनों, उसका विकसित रूप नहीं था। तो शुरुआत की ही बात रही। उसके बाद तो फिर हम बाद में भी जाते रहे, लेकिन शुरुआत में कोई उतना आकर्षक बिल्डिंग वहाँ पर नहीं थी। अच्छा, आपने पैर छुए? हाँ पैर हाँ छुए? हाँ हाँ। तो क्या बोले वो आशीर्वाद में, क्या बोला और लोगों से क्या बोला, क्या वो संबोधित कुछ नहीं, किया? आप नए लोग थे, इतने नए लोगों से क्या क्या कहते हो। उत्तर दे दिया उन्होंने हमारे बात का, नमस्ते का, बाकी कोई बोलना ज़्यादा कुछ नहीं। हम, मैं झूठ क्यों कहूँ, अच्छा, हम भी नए थे, वो भी नया टाइम था। तो उस टाइम एज क्या थी आपकी? उस टाइम मेरी करीब 32 साल की होगी। और अभी अभी तो 86-87 हो गए। 87 हो गए? हाँ। तो कभी आपको कुछ समस्या हुई हो और आपने बाबा जी का नाम लिया हो, वो समस्या पूरी हो गई हो, कुछ ऐसा जिंदगी में हुआ? अब ऐसा भी कैसे क्या कहें फिर। अच्छा, ठीक है। तो आपके इस वीडियो को अभी YouTube के माध्यम से भक्त लोग देख रहे हैं, हाँ, लेकिन भक्त लोगों ने बाबा जी के साक्षात दर्शन नहीं किए और आपने साक्षात दर्शन दर्शन किए। किए हैं। तो आपकी भक्ति और कुछ उनके लिए संदेश की किस तरह से भक्ति करें और अपनी ज़िंदगी को भी एक अच्छे से जिएं और अपनी समस्याओं को तुम्हारे हल करें और समस्या उनकी दूर हो, कुछ उन भक्तों से कुछ कहना चाहें भक्ति के बारे में? रखनी चाहिए, जो श्रद्धा से अभी भी उनके गुणगान करता है उसकी रिद्धि सिद्धि होती है, और जो भी उनके संपर्क में आया उसका भला ही हुआ है, ये हमने नोट किया है। बस हो गया, बाकी हम क्या कहते हैं। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताइए। टीचर आप कैसे बने, कैसे आपने क्या कैसे आप यहाँ आए, क्योंकि यहाँ तो आपने खरीदा है शायद? हाँ यहाँ हाँ, वो तो खैर यहाँ आकर के रिटायरमेंट के बाद खरीदा ये तो। अच्छा, ऐसे तो हो गया, ऐसे ही कुछ ताल्लुकात थे मेरे यहाँ। ये प्राइवेट कॉलेज था, मैं पहले उखलगाड़ा था अच्छा, अध्यापक, हाँ 2 साल रहा वहाँ। हाँ, तो वहाँ कुछ मैनेजर से खटपट हो गई, तो वहाँ की नौकरी हमारी, अपन दोनों प्राइवेट स्कूल में ऐसा ही होता है, टेम्परेरी मतलब वो कर देते हैं। इसके बाद मेरे फादर इन लॉ पटवारी थे, अच्छा, तब यहाँ वो डाक बंगले में उनका हेडक्वार्टर था, उनके पास आया। तो उन्होंने मुझे यहाँ आकर के जब ये यहाँ कहीं रोज़गार, इस कॉलेज में रोज़गार मिलने की संभावना हुई, तो उन्होंने मेरा परिचय यहाँ स्कूल के मैनेजर, पूर्व मैनेजर दीवान सिंह मंत्री जी कहते हैं, वो उनसे परिचय कराया कि ये मेरे दामाद हैं करके। तो वो मंत्री जी की ही कृपा रही, दीवान सिंह मंत्री जी की, जो कि देवी दत्त प्रिंसिपल थे, उनसे उनके अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये जो है उनके दामाद हैं और इनको इस विद्यालय में स्थान दिलाइए। तो देवी दत्त पांडे जी जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने जा कर के मेरी नियुक्ति करा दी और मुझको 24 अक्टूबर को, एक कोई अध्यापक यहाँ से रिटायर हो गए या ट्रांसफ़र हो के चले गए, तो स्थान की रिक्ति हुई और 24 अक्टूबर को मेरा 24 अक्टूबर 1961 को मेरी यहाँ नियुक्ति हुई। तब से यहाँ आया हूँ, तो रामगढ़ का ही बना बस। हाँ, वहाँ के बाद जब मैं फिर स्थायी रूप से यहाँ से हो गया, तो
ये मकान बिल्कुल नया बना था। ये भी अधूरा ही बना था जिसमें हम बैठे हैं। ये 2 ही कमरे थे बस, 2-3 ही कमरे थे। तो इसमें कोई गोयल मास्टर साहब रहते थे। वो गोयल जी जो थे वो उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो उनका ट्रांसफ़र हुआ तो ये मकान खाली हो गया। तो एक कृषि अध्यापक वो कहते थे खड़क सिंह नयाल, वो दीक्षित लॉज में सामने पार रहते थे। तो वो मेरे गुरु रहे हैं और हमारे इलाके के ओखलकांटा इलाके के ही वो भी थे। तो उन्होंने ये ढेला जी जो है नारायण सिंह ढेला, इनसे उनके पूर्व परिचित थे। तो उन्होंने कहा इस मकान में रहूँ, इनसे बात कर दी। मैं यहाँ आया और उस दिन से इस मकान में ही रहा, कहीं नहीं गया। और फिर बाद में इन्हीं की ऐसी कृपा रही मेरे साथ कि इनके सामने जगह हूँ, वो भी ज़मीन का प्लॉट इन्हीं का था। तो इन्होंने कहा माँ साहब कहाँ जाते हो, यहीं रहो। बल्कि मैं यहाँ रहा, बाद में मैंने गाय पाली। मैं रहता यहाँ था, गाय वहाँ थी। 10 साल मैंने गाय यहाँ से अप डाउन करके गाय बांध आते थे। फिर रामगढ़ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। हाँ, मैं यहाँ पर पढ़ा। अब ट्यूशन तो खैर अब कम पढ़ाता था, बाद में पढ़ाया वो तो। हाँ, पहले तो टीचिंग में जब था तब ज़्यादा ट्यूशन का नहीं था मोह। हाँ, फिर नहीं, फिर बाद में गए, उनके एब्सेंस में गए। प्रेजेंस में एक बाद में क्या अनुभूति हुई आपको? कि उसका जो वो दिन बढ़ते गए, वो जितना बढ़ते गए वो यानी समय बीतते गया, उसका कैंची का विकास होते गया। हॉल बने, दूसरे बने। हम तो फिर हर दूसरे तीसरे साल जाते रहते थे। तो हाँ, वो उस मेले में जाने की इच्छा थी, नहीं गए। जो 15 जून को अभी तक नहीं गए मेले में? नहीं गया, बहुत भीड़ होती है, सुना नहीं गया, नहीं मिल पाया फिर मौका। और और बाकी किशन लाल शाह जी के बारे में कुछ बताइए। किशन लाल शाह जी जो थे, हाँ, ये हाँ, वो जाने किस रूप से थे पहले से ही। वो तो मेरे यहाँ क्या ओखलकांडा जब मैं था तब भी वहाँ टीचर थे, फिर मुझसे पहले यहाँ आ गए थे। तो वो और हम 15 साल यहाँ साथ, वो इंग्लिश लेक्चरर थे, मैं IT ग्रेड में था। तो साथी रहे उनके साथी, उनकी वजह से चलो करके हम कैसी भी गए। अच्छा, उनकी वजह से दर्शन हुए? उनकी वजह, अब और क्या कहें, अब हम नहीं तो हम क्या जानते कि नीम कलोनी क्या है करके। शिव सिंह ढेला जी को? हाँ, शिव सिंह भी साथ चलते थे। शिव सिंह और हम, मैं डाक बंगले जब रहता था तो शिव सिंह बगल में रहते थे वहीं। अच्छा। हाँ, उनके साथ तो कई साल थे। फिर शिव सिंह जी थे, एक घनश्याम लोहनी थे, वो आते थे, वो कॉलेज में यहाँ हिस्ट्री लेक्चरर थे, वो भी उनके भगत थे, जाते रहते थे। तो वो हैं अभी घनश्याम जी? नहीं, कभी के मर के सब गए। कोई और कुछ? अध्यापक हो नियुक्त होकर के डाक बंगले से कॉलेज को आता था तो 15-20 छात्र जो थे वो मेरा इंतज़ार करते थे, हम सब साथ चलते थे। उनमें सज्जन लाल वर्मा मेरे जो प्रिय छात्र थे, वो विशेष रूप से मुझे रुके रहते थे। और यहाँ तक हम गपशप मारते हुए कॉलेज आते थे और पढ़ करके वो अपना लौटते समय भी कई दिन साथ चलते थे। कभी कभी वो लोग पहले चले जाते थे, मैं देर में जाता था। तो कई साल तक सज्जन लाल को मैंने, जब मैं हाई स्कूल में था तब सज्जन लाल यहाँ के विद्यार्थी थे। सज्जन लाल के साथ यानी 2-3 साल का टीचिंग साथ रहा उनका। और कोई वकील भी बोल लेते हैं आप? हाँ, ये श्याम सिंह महरा झुतिया के। अच्छा। श्याम सिंह महरा जो कि वकील थे, अब शायद है या क्या है, श्याम सिंह महरा, अब मुझे याद नहीं है कि श्याम सिंह महरा थे, गोरे थे, वो वकालत करते थे बाद में। वो भी मेरे प्रिय छात्र थे। तो सज्जन लाल वर्मा जी मेरे दादाजी हैं। सज्जन बू करके हम बोलते हैं। बूबू हमारे वहाँ पहाड़ी शब्द है, जो दादा के ऊपर जो आप दादा ग्रैंड फादर पे बोलते हैं वो हम बूबू बोलते हैं पहाड़ी में। तो दोस्तों वो मेरे दादाजी हैं, बूबू हैं। मैं उन्होंने भी साक्षात नीप करोरी बाबा जी के दर्शन किए हैं। आजकल वो रामगढ़ में आए हुए हैं, तो मैं उनसे भी अगली वीडियो में उनसे आपको मिलवाऊँगा बहुत जल्द। तो दोस्तों आज मिले हम गुरुजी से और जाना इनके ज़िंदगी अनुभव, किस तरीके से इन्होंने ज़िंदगी और रामगढ़ में आए और रामगढ़ के होके रह गए। तो दोस्तों सामने ठीक इनका घर है, मैं थोड़ी सी झूम करके अभी घर भी दिखा दूंगा आपको।
बाकी दोस्तों मैं आपको उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए थे। एक ही बार किए थे गुरुजी ने, लेकिन दर्शन किए थे, क्योंकि हम तो दर्शनों के अभिलाषी रह गए। देखो दोस्तों, मैं आपको आगे भी इसी के साथ अन्य लोगों से मिलाता रहूँगा। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो नीम करोरी, जय हो यार, अपने बस रुको, 1 मिनट में।